नमस्कार सभी को U3 के ई लर्निंग प्रोग्राम में आज आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम करण सिंह है। आज हम कक्षा 10 विषय मैथ की एक्सरसाइज 4.3 का उदाहरण नंबर 12 पर डिस्कस करेंगे। आइए करते हैं। तो हमारे पास एक्सरसाइज 4.3 का उदाहरण नंबर 12 है। एक ऐसे आयताकार पारक को बनाना है। हमने एक आयताकार बनाना है जिसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से 3 कम हो। तो हमने चौड़ाई को x माना और लंबाई उससे 3 मीटर अधिक है, मीन्स लंबाई अधिक होगी। लंबाई अधिक है चौड़ाई से 3 मीटर। उसने कह रखी कि चौड़ाई लंबाई से 3 मीटर कम हो। तो लंबाई x जमा 3 है तो चौड़ाई उससे 3 कम हो जाएगी तो x बन जाएगी। इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित इस आयताकार भाग का क्षेत्रफल जो पहले से एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाया गया है जिसका आधार आयताकार पारक की चौड़ाई के बराबर है, चौड़ाई के बराबर है। जो आयताकार भाग की चौड़ाई है समद्विबाहु त्रिभुज का आधार है तथा ऊंचाई 12 मीटर है। समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 12 मीटर दी हुई है और क्षेत्रफल 4 मीटर अधिक है। आयताकार समद्विबाहु त्रिभुज आयताकार भाग का क्षेत्रफल समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से 4 मीटर अधिक हो। इस आयताकार पारक की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो आइए करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लंबा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, माना आयताकार की चौड़ाई को हमने x मान लिया, x मीटर। तो लंबाई तो आयताकार भाग की लंबाई हो जाएगी x जमा 3 मीटर और आयताकार भाग का क्षेत्रफल आयताकार भाग का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है, x जमा 3 और गुणा में x, तो ये हो जाएगा x को x से गुणा करेंगे x स्क्वायर जमा 3x। ये आयताकार भाग का क्षेत्रफल हो गया। अब हम समद्विबाहु तो समद्विबाहु त्रिभुज का आधार x मीटर जो आयताकार भाग की चौड़ाई के बराबर है। ऊंचाई दे रखी है इसकी 12 मीटर। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला होता है 1/2
आधार गुणा ऊंचाई, तो हो जाएगा 1/2। आधार हमारे पास है x और ऊंचाई है 12, 2 एकम 2, 2 छीकी 12, 6x। अब प्रश्न के अनुसार दिया हुआ है, प्रश्नानुसार दिया है आयताकार भाग का क्षेत्रफल बराबर समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। मीन्स आयताकार भाग का जो क्षेत्रफल है वो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जमा 4 आयताकार भाग का क्षेत्रफल के बराबर है। तो आयताकार भाग का क्षेत्रफल बराबर समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस 4। आयताकार भाग का क्षेत्रफल हमारे पास है x का स्क्वायर जमा 3x बराबर समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है 6x प्लस 4, जो दोनों बराबर हैं। तो अब इनका पक्षांतरण करते हैं। पक्षांतरण करने पर पक्षांतरण करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर जमा 3x, ये 6x इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा माइनस का 4 बराबर 0। हमारे पास द्विघात समीकरण मिल जाएगी x का स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 4 बराबर 0। अब हमने इस द्विघात समीकरण को हल करके इस आयताकार भाग की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो हम इसको किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, चाहे अभाज्य गुणनखंड विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से या द्विघाती सूत्र से। तो अब इसकी तुलना हम ax का स्क्वायर प्लस bx जमा c बराबर 0 से करते हैं। तो यहाँ a बराबर हमारे पास है 1, b बराबर -3 और c बराबर -4 है। द्विघाती सूत्र से सूत्र के प्रयोग से अब हमारे पास द्विघाती सूत्र है x बराबर -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a माइनस b। तो ये है हमारे पास माइनस और -3, b की वैल्यू -3 है, प्लस माइनस b स्क्वायर -3 का स्क्वायर -4 गुणा 1 की वैल्यू हमारे पास 1 है और c की वैल्यू हमारे पास है -4 बटा में 2 गुणा 1 की वैल्यू हमारे पास है यहाँ 1। तो हमारे पास हो जाएगा घटा 3 प्लस माइनस √3 का वर्ग 9 प्लस 3 4 चौक 16 बटा 2। x बराबर हो जाएगा 3 प्लस माइनस 25 बटा 2। हमारे पास हो गया x बराबर 3 प्लस माइनस 25 का वर्गमूल होगा 5 और बटा में 2। तो x बराबर हमारे पास हो जाएगा 3 में हम एक बार जमा 5 करेंगे और एक बार घटा 5। तो 3 प्लस 5 बटा में 2 बराबर 8 बटा में 2
बराबर 2 चौक 8 4। दूसरी बार में हम करेंगे 3 माइनस 5 बटा में 2। 3 क्योंकि ये एक बार हमने जमा कर लिया, दूसरी बार माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -2 बटा में 2 कट गया, ये माइनस का 1। x बराबर हमारे पास आ गया 4 और -1, परंतु -1 संभव नहीं है। क्योंकि भुजाएं ऋणात्मक नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती। अतः x बराबर 4 मीटर, जो हमने आयताकार भाग की चौड़ाई को माना था। तो आयत की चौड़ाई होगी हमारे पास आयताकार भाग की चौड़ाई 4 मीटर और लंबाई हो जाएगी x जमा 3, 4 जमा 3 बराबर 7 मीटर। और हमने यही ज्ञात करना था कि आयताकार भाग की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। तो आयत का क्षेत्रफल हमारे पास होगा 7 चौक 28 और समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से 4 कम होगा। मीन्स बराबर कर रहे हैं तो 4 जोड़ रहे हैं तो वो 4 कम होगा। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 24 वर्ग मीटर और आयत का क्षेत्रफल होगा 7 चौक 28 वर्ग मीटर। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि U3 की ई लर्निंग प्रोग्राम में आपको विषय समझने में आसानी हुई होगी और मैं आशा करता हूं कि आप इस विषय पर अपने सवाल जरूर करेंगे ताकि हम इसे अच्छे से कर पाएं। धन्यवाद।